गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट। ठीक है, तो ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट क्या होता है देखते हैं। ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट और पैनल आर ग्रुप ऑफ टेस्ट दैट मेजर मैनी केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, क्या है जो ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट या फिर ब्लड केमिस्ट्री पैनल है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ टेस्ट होता है। ठीक है सर, बहुत सारे टेस्ट होते हैं ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट में। क्या होता है, बहुत सारे केमिकल्स का टेस्ट होता है। ठीक है, जो क्या बताता है कि जो हमारे ब्लड में जो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, उसका जो सब्सटेंस है उसको हम मेजर करते हैं इसके थ्रू इन अ ब्लड दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम बॉडी टिश्यू, जो कि क्या होता है हमारे बॉडी टिश्यू से रिलीज होता है और आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ सर्टन सब्सटेंस। ठीक है, और प्रोड्यूस कब होता है, जब मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, जब ब्रेकडाउन होता है सब्सटेंस का तब क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से सब्सटेंस हम मेजर करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर डॉक्टर हमको बोल देता है कि इलेक्ट्रोलाइट पैनल टेस्ट करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट पैनल टेस्ट करना है मतलब अगर वो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट पैनल अगर वो लिख दिया है, अगर हम लैब में लेकर जाते हैं तो लैब वाला क्या क्या चेक करेगा, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये आता है इलेक्ट्रोलाइट पैनल में। नेक्स्ट अगर आता है कि डॉक्टर अगर लिख दिया कि किडनी फंक्शन टेस्ट करवाओ, तो हम लेकर जाते हैं लैब में कि हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट है। ठीक है, तो लैब वाले किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या क्या टेस्ट करता है, ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन। ठीक है, सेम वैसे ही अगर लिवर फंक्शन टेस्ट हो तो लिवर फंक्शन टेस्ट में क्या क्या टेस्ट किया जाता है, एलानिन एमिनो ट्रांसफेरेस, एल्केलाइन फॉस्फेटेस, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेस, फिर है बिलीरुबिन, एल्बुमिन और टोटल प्रोटीन। ये सारा किस में होता है, हमारा लिवर फंक्शन टेस्ट में चेक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल। ठीक है, अगर बेसिक मेटाबॉलिक पैनल अगर टेस्ट करने का रहता है तो क्या क्या होता है इसमें, ग्लूकोज, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट पैनल और किडनी फंक्शन। ठीक है, ये सारा किस में आता है, बेसिक मेटाबॉलिक पैनल में। ठीक है, तो ध्यान देना इसमें ग्लूकोज है, कैल्शियम और इलेक्ट्रोलाइट पैनल है। ठीक है, और किडनी फंक्शन है। तो हम सामने देखें कि इलेक्ट्रोलाइट पैनल में क्या क्या चेक हो रहा है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और क्या है किडनी फंक्शन। तो किडनी फंक्शन में क्या क्या है, ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन। तो ये सारा चीज़ भी किस में टेस्ट होगा, ये बेसिक मेटाबॉलिक पैनल में। नेक्स्ट है कॉम्प्रहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल। इसमें क्या क्या चेक होता है, ग्लूकोज, कैल्शियम, इलेक्ट्रोलाइट पैनल, किडनी फंक्शन, लिवर फंक्शन। ठीक है, सामने जितना भी टेस्ट आपने देखा है ना वो सारा कॉम्प्रहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल में चेक होगा। नेक्स्ट का इंडिकेशन है, ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट में भी डन टू। ठीक है, कब कब किस किस कंडीशन में हम इस चीज़ को इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री टेस्ट करते हैं, इवॉल्वेट अ पर्सन जनरल हेल्थ स्टेटस। ठीक है, अगर किसी पर्सन का हमको जनरल हेल्थ स्टेटस जानना है तो हम उसका इवॉल्वेट करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गन फंक्शन। ठीक है, ऑर्गन के फंक्शंस को असेस करने के लिए भी इसका टेस्ट ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट किया जाता है। इवॉल्वेट बॉडीज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ठीक है, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को असेस करने के लिए भी ये टेस्ट करते हैं। आइडेंटिफाई पोटेंशियल ऑर्गन डैमेज और इंजरी। अगर हमारे किसी ऑर्गन में कोई डैमेज या फिर कोई इंजरी है तो उसको असेस करने के लिए भी क्या करते हैं, इस ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिफाई डैमेज्ड टिश्यू दैट सीक्रेट केमिकल इनटू द ब्लड। ठीक है, अगर ब्लड में कोई केमिकल सीक्रेट हो रहा है तो वो किसकी वजह से हो रहा है, किसी जगह पे कोई डैमेज टिश्यू वगैरह, कोई टिश्यू वगैरह डैमेज हुआ होगा। ठीक है, तो क्या है उस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, हम ये टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोसीजर। तो प्रोसीजर हम कैसे करते हैं, ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट इज यूजुअली डन इन प्राइवेट लेबोरेटरी और हॉस्पिटल लेबोरेटरी। ठीक है, क्या है, ये प्राइवेट लेबोरेटरी के बाद फॉर नहीं है। ठीक है, और होगा, एफ को हटा देंगे, यहाँ और हो जाएगा। ठीक है, अब ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट इज यूजुअली डन इन प्राइवेट लेबोरेटरी और हॉस्पिटल लेबोरेटरी। ठीक है, तो ब्लड केमिस्ट्री टेस्ट कहाँ कहाँ होता है, या तो हॉस्पिटल लैब में होगा या फिर प्राइवेट लैब में होता है। ठीक है, अगर हॉस्पिटल में नहीं होता तो बाहर लेके जाते हैं, बाहर मतलब प्राइवेट लैब में। प्रिपरेशन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ टेस्ट बीइंग डन। ठीक है, प्रिपरेशन किस पे डिपेंड होता है, जो भी आप टेस्ट करवाने वाले हो उस पे ही क्या होता है, प्रिपरेशन डिपेंड करता है। फास्टिंग ओवरनाइट में भी रिक्वायर्ड स्पेशली इफ सर्टन केमिकल सच एज ग्लूकोज और लिक्विड लेवल। ठीक है, क्या है, ओवरनाइट हमको फास्टिंग करना रहता है, स्पेशली कब, जब ग्लूकोज और लिक्विड लेवल हमको चेक करना है तो उस टाइम पे स्पेशली ओवरनाइट फास्टिंग करना ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट ब्लड इज यूजुअली टेकन फ्रॉम अ वेन इन आर्म्स। ठीक है, ब्लड हम कहाँ से लेते हैं आप लोग को तो पता है। ठीक है, हम आर्म से लेते हैं ब्लड, वेन से लेते हैं। ठीक है, अ टर्निकेट और इलास्टिक बैंड इज रैप्ड अराउंड
द अपर आर्म टू अप्लाई प्रेशर। ठीक है, जैसे सब लोगों को पता है ना कि जब IV लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, टर्निकेट बांधते हैं या फिर कोई इलास्टिक बैंड बांधते हैं। क्यों बांधते हैं? ताकि हमको वेन क्या है थोड़ा क्लियर दिखे। बांधने से क्या होता है, जो वेन है क्या होता है थोड़ा सा उभर जाता है, इसमें थोड़ा स्वेल आ जाता है। ठीक है, तो हमको क्या होता है, ईजी पड़ता है हमको वेन असेस करने में। द पर्सन में बी आस्क्ड टू ओपन एंड क्लोज द फिस्ट टू मेक द वेन स्टैंड आउट मोर। ठीक है, क्या करते हैं, कभी कभी देखना हम क्या करते हैं, जब हम वेन असेस करने बोलते हैं तो पेशेंट को क्या करते हैं, टाइट मुट्ठी करने बोलते हैं। ठीक है, मुट्ठी बंद करने बोलते हैं, कभी उसको खोलने बोलते हैं, कभी बंद करने बोलते हैं। तो इससे भी क्या है, जो वेन है, ठीक है, वो वेन क्या होता है, उभरता है। ठीक है, और हमको क्लियरली दिखाई देता है। द स्किन इज क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड। ठीक है, इसका क्या करना है, स्किन को हमको डिसइंफेक्टेड करना है। ठीक है, उसको क्लीन करना है नीडल इंसर्ट करने से पहले। अ नीडल इज इंसर्टेड इनटू द वेन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इज रिमूव। ठीक है, इसको क्या करते हैं, जब क्लीन हो गया तो हम क्या करते हैं, नीडल इंसर्ट करते हैं और क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में ब्लड क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। द पर्सन विल फील अ प्रिक एंड स्टिंगिंग सेंसेशन। ठीक है, जब हम नीडल इंसर्ट करते हैं तो पेशेंट कैसा फील करता है, प्रिक और स्टिंगिंग सेंसेशन उनको फील होगा। ठीक है, जैसे एक हमको चींटी काटता है जैसे हमको फील होता है ना, आप लोगों को तो पता है, जब सिरिंज या नीडल अंदर घुसता है तो कैसा फील होता है, उसको हम प्रिकिंग या फिर स्टिंगिंग सेंसेशन कहते हैं। द सैंपल इज कलेक्टेड इन अ ट्यूब एंड लेबल विथ द पर्सन नेम एंड अदर आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन। ठीक है, उसको जब हो गया कि हम ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको क्या करेंगे, सैंपल कलेक्ट करने उसको हम जो उस ट्यूब में डालते हैं। ठीक है, उसको लेबल करते हैं विद द पर्सन नेम या फिर उनका बेड नंबर या और भी कोई अगर उनका एज वगैरह कोई आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है तो वो हम उसमें लेबल करते हैं। तो टर्निकेट से रिमूव द निडल इज विड्रॉन। उसका टर्निकेट क्या करते हैं, हम निकालते हैं और निडल भी बाहर निकाल देते हैं। प्रेशर अप्लाइड टू द एरिया वेयर द निडल वॉज इंसर्टेड अंटिल ब्लीडिंग स्टॉप। ठीक है, उसका जहाँ पर हम निडल घुसाते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, कॉटन रख के क्या करते हैं, हम उनको थोड़ा सा उसको दबा के रखने बोलते हैं ताकि वहाँ की जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए। अब बैंडेड में भी अप्लाइड। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हल्का सा बैंडेड जैसा हम कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। For some tests, the blood sample is allowed to clot, and the clear yellow fluid that form above the clot carefully separated and removed for analysis। ठीक है, क्या है, कुछ सैम्पल्स में कुछ टेस्ट में क्या होता है, हमको ब्लड को क्लॉट करने के लिए छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ब्लड जैसे क्लॉट हो जाता है तो उसमें से क्या होता है, क्लियर येलो फ्लूइड क्या होता है वो अलग हो जाता है, उसे हम सीरम कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ टेस्ट के लिए हमको सीरम की ज़रूरत पड़ती है तो सीरम एनालिसिस करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ब्लड को हम रिमूव करके क्या करते हैं, इसको क्लॉट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो जैसे ब्लड क्लॉट होता है तो उसमें से सीरम क्या होता है, अलग हो जाता है। तो जैसे सीरम अलग होता है उसको फिर क्या करते हैं, हम दूसरे कंटेनर में निकाल के क्या करते हैं, उसे लैब में भेजते हैं और उसमें क्या होता है, कोई स्पेशल मशीन में उसका एनालाइज किया जाता है। ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट साइड इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लीचिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, जो हम पंचर साइट है वही पंचर साइट में क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लीचिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट रिजल्ट इंक्रीज्ड ब्लड केमिस्ट्री वैल्यू। ठीक है, तो क्या बोला है, देखो कॉम्पोनेंट है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं, ऐसे आपको ध्यान में रखना है कि कौन से कंडीशन में क्या क्या होता है। एन इंक्रीज्ड वैल्यू मे बी ड्यू टू, ठीक है, एंड डिक्रीज्ड वैल्यू मे बी ड्यू टू। ठीक है, तो जो एल्कलाइन फॉस्फेट है, ठीक है, ये शरीर में कब इंक्रीज़ होता है और कब डिक्रीज़ होता है, तो वही सब दिया। ठीक है, इंक्रीज वैल्यू कब कब हो सकता है, जब इनको प्राइमरी बोन कैंसर है, ठीक है, या फिर इनको लीवर कैंसर है, ठीक है, जो कि स्प्रेड है, लीवर मेटास्टेसिस है, ठीक है, लंग कैंसर, पैनक्रेटिक कैंसर, ये सारा कंडीशन अगर पेशेंट में है तो क्या होगा, उनके अल्कलाइन फॉस्फेट क्या होगा, इंक्रीज दिखाएगा। उसी तरह क्या है, एलानिन एमिनो ट्रांसफरेंस एस्पेरेट ट्रांस एमिनेस, ठीक है, तो ये सारा कंडीशन में भी कब वो इंक्रीज होता है, जब लीवर डिसीज है, लीवर कैंसर है, ठीक है, या फिर लीवर मेटास्टेसिस जो कि स्प्रेड होता है, वो कंडीशन है। नेक्स्ट है एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन कब बढ़ता है, जब इन्फ्लामेशन हो, ठीक है, सॉरी कब बढ़ता नहीं, एल्बुमिन कब डिक्रीज होता है, जब इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन हो, लीवर डिसीज हो, फिर किडनी डिसीज हो। बिलिरुबिन कब बढ़ता है, लीवर डिसीज में, फिर कोई ब्लॉकेज है, ठीक है, लीवर ब्लॉकेज है, लीवर ट्यूमर है, देन कैंसर है, पैनक्रियाटिक है, अगर कैंसर है तब बिलिरुबिन क्या होता है, इंक्रीज होता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कब इंक्रीज होता है, किडनी डिसीज से, या फिर कोई यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर कोई ट्यूमर है, फिर कोई ब्लॉकेज है। कैल्शियम कब इंक्रीज होता है, पैराथायरॉयड ग्लैंड में अगर कोई ट्यूमर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, कोई बोन डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, या फिर कोई क्या बोन कैंसर है, ठीक है, बोन मेटास्टेसिस है,
फिर लिम्फोमा है, ल्यूकेमिया है, मल्टी माइलोमा है, टाइप ऑफ हेड एंड नेक कैंसर, ठीक है, हेड एंड नेक कैंसर, इन सारे कंडीशंस में क्या होता है, कैल्शियम इंक्रीज होता है। पैनक्रियाटिक डिसीज में क्या होता है, कैल्शियम कम होता है, डिक्रीज होता है। क्रिएटिनिन कब बढ़ता है, किडनी डिसीज है या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ब्लॉकेज है, ठीक है, या फिर कोई कैंसर है। और लिवर डिसीज़ में क्या होता है, ये डिक्रीज़ होता है। उसी तरह क्या ग्लूकोज कब बढ़ता है, डायबिटीज़ में बढ़ता है, और पैनक्रियाटिक इन्फ्लामेशन में बढ़ता है, लिवर डिसीज़ में बढ़ता है। घटता कब है, पैनक्रियाटिक ट्यूमर में। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस कब बढ़ता है, मैनी डिसीज इंक्लूडिंग लिवर डिसीज, ठीक है, लिवर डिसीज में बढ़ता है, ठीक है। फिर मैनी कैंसर, एडवांस्ड कैंसर, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, इन सारे कंडीशन में क्या होता है, ये लैक्टेट हाइड्रोजिनेस क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है फॉस्फेटेस कब बढ़ता है, किडनी डिसीज़ में, लिवर डिसीज़ में, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में, प्राइमरी बोन कैंसर में, ठीक है। और कब घटता है, जब लिवर डिसीज़ होता है। नेक्स्ट यूरिक एसिड कब बढ़ता है, लीकेमिया, मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा, एक्सेस सेल डिस्ट्रक्शन, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में सेल डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो अभी कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी चल रहा है, ये सारे कंडीशन में क्या होता है, यूरिक एसिड बढ़ता है। और कम कब होता है, हॉकिंग लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा जब होता है तब क्या होता है, इन सारी कंडीशंस में ये सारे सब्सटेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो इस पर कंडीशन लिखा हुआ है और सिर्फ कंपोनेंट है कि कौन सी कंडीशन में कौन सा कंपोनेंट बढ़ता है, कौन सा कंपोनेंट घटता है, बस वही इसका रिजल्ट है, ठीक है। तो इसके साथ क्या है, आपका ब्लड केमिस्ट्री भी आपका कंप्लीट होता है। फिर कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।